नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो मैं भी धो रहा हूँ टायर। आज हम थोड़ा हैवी नाश्ता करके चलने वाले हैं क्योंकि अभी हमें जाना है मुंशियारी की तरफ। हैवी नाश्ते में दादी बनाने वाली हैं आज मूली के पराठे। पापा भी अपना एडिट निपटा रहे हैं अभी। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। तो चलिए मैं भी अपना काम करता हूँ, पापा भी अपना काम करते हैं और फिर निकलते हैं मुंशियारी की तरफ। तो चलिए जी, सुबह होते होते मतलब 8:30 बजते बजते हमारा ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे नाश्ते की तैयारी हो गई है। ये मूली का मसाला और इधर बन रहे मूली के पराठे। माता जी का स्नान शायद हो चुका है, पूजन चल रहा है। पापा, मैं एक चीज बताने आया था। वो एक बड़ी वाली लकड़ी है ना, बांध दिया उसको छत पे बांध दिया। वेरी गुड। पर बारिश आएगी तो क्या होगा? ये नहीं सोचा। चलो देखते हैं अभी। खैर, और अवनी मैडम बैठी हैं आगे। अवनी, आप नहा लीजिए प्लीज। तो चलिए जी, गर्मा गर्म परोठे खाते हैं मैडम के हाथ के। सात्विक जी, चाटे खाएंगे या पराठे खाएंगे? पराठे ज्यादा ठीक है। चलिए, तो आज भी आज सात्विक को खाने को मिलेंगे पराठे गर्मा गर्म। वाह वाह वाह, मिलते पिलाते। और हमारी एडिटिंग ओह कितनी हो गई है देखिए, दिखाते हैं आपको कितनी हो गई है। इधर काउंटर चल रहा है 7:50, तो 7.5 मिनट का व्लॉग हम बना चुके हैं। शेष बनाना है लगभग 8-1 मिनट का व्लॉग और पूर्ण हो जाएगा। अवनी, पढ़ाई कर रही हैं आप वाकई? पूरा कर दिया। चलिए अब आप नहा लीजिए प्लीज, है ना, फिर अपन निकलेंगे। मैं बना देती हूँ, आप लोग करो। अरे नहीं नहीं आप करो, आप मेरे हाथ के खाओ। बिल्कुल नहीं, यही तो है, हम लोग मिलते हैं भगवान में। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा सफल हुई, आप लोग यश आ जाए आपके हाथ में। हाँ माता जी, हाँ आप तो बुजुर्ग है, भगवान है, आप इन लोगों की सेवा करना है इनकी। हम सब बच्चे बैठना है। अरे नहीं, बस गले मिलिए भगवान। बेटा आप सबको भी आपकी तो आना है। अभी चलते टाइम मिलते हैं। सो चलिए जी, सबसे इजाजत लेने के बाद हमारा कारवां यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल बजे हैं लगभग 10 और आगे जो थोड़ा सा ग्रासलैंड है वो स्किड मतलब वहां स्किड होने की संभावना है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सो प्रिकॉशनरी हम यहाँ से निकल रहे हैं। बीच रास्ते में एक जगह रुकेंगे, वहां स्नान करेंगे। और आते वक्त अगर आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा हो तो थोड़ा सा ऑफ बीट टेरेन है इस गांव के एंट्रेंस का, तो सेम टेरेन हमें वापस से मिलने वाला है। सो उसको क्रॉस करते हैं, बीच में कहीं रुकते हैं, स्नान करते हैं और फिर आज आगे बढ़ते हैं। हमें भी नहीं मालूम आज हम कहाँ जा रहे हैं। जहां भी जाएंगे, जहां भी रुकेंगे, आपसे जरूर शेयर करेंगे। सो इस प्रकार बहुत ही सहजता के साथ हमारी कैंपर वैन इस चढ़ाई पे चढ़ गई और अब हमें आगे बढ़ के ढूंढना था एक ऐसा स्थान जहां पर रुककर हम स्नान कर सके। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि ग्रास पे अगर पानी आ जाता तो हमारी गाड़ी इस अभी जो इंक्लाइन देखा इस पर भी और इससे पहले भी नहीं चढ़ पाती। टेढ़ी हो जाएगी सब। सो चलिए जी, नहाने के बाद हम हो चुके हैं एकदम रेडी और
निकलते हैं यहाँ से। एक पास में एक एडवेंचर पार्क है, सो मुझे लगा कि बच्चों को वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, हम भी कुछ कर ही लेंगे। और हमारे अच्छे मित्र भी हैं दिनेश जी, मतलब हमारे अच्छे मित्र बन गए सुनील जी के माध्यम से, हम उनसे मिले थे। सो चलते हैं वहाँ और कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वापस लौट के पर यहीं आएंगे। तो ये जी हम पहुंच चुके हैं ग्रीन आइलैंड और अच्छी खासी भीड़ है आज तो। वाह। सो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले जो भी यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी उसके लिए कराना था रजिस्ट्रेशन। सो हमने कराया सात्विक और अवनी का रजिस्ट्रेशन और उसके बाद अब बारी थी इनके लिए कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ ट्राई करने की जो ये लाइफ में पहली बार करने वाले थे। क्या एक्सपीरियंस रहा सात्विक? बड़ा मस्त। दोनों में नीचे खाई, मैं देख रहा हूँ नीचे, और जो रस्सी है वो गल में नीचे चली गई। अच्छा। और सच में दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। कर लिया पर। हाँ बस कर लिया, ये काफी है। और इसके बाद अब बारी थी अवनी की जिप लाइन करने की। और देखिए जिप लाइन करने के लिए जो बच्चा अवनी से पहले चढ़ा उसका रिएक्शन क्या था। और ये रही अवनी। और मित्रों ये है पिथौरागढ़ में ग्रीन आइलैंड के नाम से, और स्टे के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने पिछले एक ब्लॉग में दिखाया जिसका लिंक ऊपर आ रहा है। उसके अलावा जो अभी सात्विक ने किया, अवनी ने किया, वो सारे एडवेंचर्स आप कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, मतलब यहाँ से आके सामने मेरे ख्याल से ये अभी तो थोड़ा सा धुंधला है इसलिए हिमालयन पीक्स दिख नहीं रही हैं, पर यहाँ से पूरी हिमालयन पीक्स दिखती है। 180 डिग्री पूरा लगभग दिखता है, पीछे दिखता है। क्या बात है। उसके यहाँ आ सकते हैं, इसके अलावा हमारा कैंपिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। आप आइए एक बार इसको जरूर देखिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, फिर आइए। थैंक यू मैम।
सो इस प्रकार इस स्थान पे हमने कुछ समय बिताया और यहाँ से वापस चल पड़े उसी स्थान को जहाँ से अभी देवदारू के पेड़ के बीच में हम रुके थे और हमने स्नान किया था। तो ललित जी पहुंच गए। वाह, आइए सर, हमारे घर पे आपका स्वागत है। ये हमारा गांव है। क्या बात है भाभी जी, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। तो आज खूब घूम के आए अभी आप? अरे सर आनंद है। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। बच्चे नहीं लाए मैम? एक्चुअली वो ना टाइम का फिर माता जी ने बोला यही छोड़ के जाओ, एक तो आज बच्चे चली भी गए एक, हाँ। तो आज भी लग रहा होगा। तो हमने कहा रहने दो यार फिर। वाह वाह वाह, आइए भाभी जी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। तो चलिए जी, सूप का सेशन हमारा और हो गया। अब चल रहा है बर्तन साफ करने का सेशन। सो जो मेहमान हमारे घर आए थे वही बर्तन साफ कर रहे, तो देखिए सोच समझ के आइएगा। सो चलिए जी, सब्जी बनने की कगार पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसमें मसाले। तो हमने इसमें घुला है गरम मसाला, हल्दी, गरम मसाला घर का पिसा हुआ, हल्दी, लाल मिर्च घर की पिसी हुई और धनिया घर का पिसा हुआ। क्या करें जी, सब कुछ घर का ही है। किसने पीसा? जिसने भी पीसा, मतलब नहीं। सो भोजन बनने के बाद हमारा टॉप सीक्रेट, यानी कि हमारा ऊपर से तड़का। इसमें क्या क्या डाला ये हमने आपको बताया ही नहीं। पर जैसे दुल्हन की मेकअप के बाद रंगत खिल जाती है ना, ऐसे सब्जी का भी जो होता है वो तड़के के बाद ही आना जाता है। और अंत में बारी चपाती होगी। हाँ सर, आप बस शुरू करिए, मैं आता हूँ एक और रोटी लेके। क्या हुआ? मिर्ची पर है कैसी सब्जी, ये तो बताइए। मस्त। सो इस प्रकार हम सभी ने साथ मिलके भोजन किया और उसके बाद ललित जी चले गए अपने घर और हम रुक गए वहीं पर ही। सो चलिए जी, ललित जी ओके जी, मिलेंगे। नमस्कार। वाह, और हम रह गए इस जंगल में। चलिए फटाफट वाइंड अप करते हैं हम भी। अभी एक्चुअली रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं और 12 बजे के आसपास कोई एक गाड़ी आके रुकी थी हमारे पास। सब लोगों ने मतलब नशे में थे और आके बस उल्टे सीधे सवाल, सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। आप सोचिए 12 बजे रात को आके कोई आपको नॉक करके इस प्रकार से बोलेगा। सो हमें ये जगह अभी सेफ़ नहीं लग रही है। हमें लगा कि ठीक है, वो लोग तो चले गए और कोई बहुत ज़्यादा इस प्रकार की कोई उल्टी सीधी चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, बट एनीवेज एनीथिंग कैन हैपन। सो वी वांट टू मूव ऑन टू अ बेटर प्लेस
सो अभी 12:30 बज रहे हैं। यहाँ से पास में एक पुलिस स्टेशन है और वहीं पे पास पे वो जगह है जहाँ हम पिछली बार रुके थे। आई होप वो इससे ज़्यादा सेफ जगह। सो यहाँ से हम अभी मूव कर रहे हैं उस जगह पे। सो ये वही जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले हम यहीं पिथौरागढ़ में रुके थे। आई थिंक दिस प्लेस इज़ मोर सेफर क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है। सो यहाँ पर यहीं की लेबर भी रहती है और ठीक है। तो आज रात्रि यहीं रुकेंगे, कल सुबह आई थिंक होपफुली हम बढ़ेंगे मुंशियारी। तो चलिए मित्रों, हम इस स्थान पे रात को आ गए थे और यहाँ पर अगर आप हमारे व्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं तो इस जगह पे हम पहले भी रुक चुके हैं। सो उस दृष्टिकोण से टेस्टेड था ये जगह और सेफ एंड सिक्योर थी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, ये हमें मालूम था, इसलिए हम यहाँ पर आए। शेष रात को जो घटना हुई, मतलब इसको पिथौरागढ़ से जोड़ के बिल्कुल मत लीजिएगा। इस प्रकार के जो शरारती तत्व होते हैं वो हर जगह मिलेंगे। मतलब शराब पी के अब रात को 12 बजे आप सोचिए कि कोई आपकी विंडो आपकी बिना अनुमति के खोले और आपसे पूछे कि यार मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, अब इसका आप क्या ही जवाब देंगे। तो मैंने तो बहुत सहज उनको बोला बिल्कुल किया जी डिस्टर्ब। और उसके बाद वो मतलब अब शराब पीने के बाद क्या सेंटी भी होते हैं लोग, अरे नहीं सॉरी भैया सॉरी, मतलब हम आपसे ना यहाँ से निकल रहे थे, आपसे बिना मिले जाते तो हमें बहुत पछतावा होता, सो एंड सो, मतलब फालतू की बकवास कुछ भी 12 बजे। फिर मैंने बोला देखिए आप जाइए यहाँ से, माताजी सो रही हैं, बच्चे सो रहे हैं और ये ठीक नहीं है। सो हालांकि वो बहुत सहज रूप से वहाँ से चले भी गए, कुछ ऐसा हुआ नहीं, पर फॉर अ प्रिकॉशनरी पर्पस हमें लगा कि हमें उस स्थान पे रात्रि में नहीं रुकना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, ये वाली जो घटना हुई इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं आई जिसमें कोई क्षति पहुंचे, बट हो भी सकती है। सो प्रिकॉशनरी मुझे लगा कि हमें वहाँ से निकलना चाहिए। सो आपने देखा कि हम वहाँ से रात को लगभग 12:15 के आसपास जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें थी वो वाइंड अप करी और वहाँ से निकल गए। अब सबसे प्रमुख बात कि अगर आप किसी जगह रुकते हैं तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कैसे करेंगे। देखिए कल हम वहाँ पर रुके थे, सो हमने वहाँ पर ऊपर एक होटल है, मतलब छोटा सा एक रेस्टोरेंट कैफेटेरिया है, वहाँ के जो ओनर हैं उनका हमने नंबर लिया था। ऑल्दो उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर किसी प्रकार की स्थिति बिगड़ती तो हम उनको निश्चित तौर पे फ़ोन करते हैं। हमारे जो मित्र हैं ललित जी धानिक, वो इस क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो हाल ही में पिथौरागढ़ में हमें मिले थे। सो उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर था और भी अन्य जो आसपास के लोग हैं उन सभी का संपर्क सूत्र हमारे पास था। तो अगर किसी प्रकार की स्थिति ठीक नहीं होती है सो आप उनको कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सेफ्टी सिक्योरिटी किसी भी जगह की इंश्योर करके ही वहाँ, ऑल्दो जो भी कुछ हुआ वो आपके हाथ में तो नहीं है, बट तो भी एक बार स्मेल करें चीज़ों को। बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड, जैसे कि अभी हम चलती हुई रोड पर रुके थे, अगर मान लीजिए यही किसी जंगल में होते तो आसपास कोई नहीं होता, सो कोई नहीं होता तो कुछ भी हो सकता है। सो ऐसी जगह न रुकें। जो फ्लोइंग रोड है उसके आसपास अगर आप अकेले, जैसे कि हम अकेले थे, तो वहाँ पर गाड़ी लगाएं। और शेष अगर पास के पुलिस स्टेशन का नंबर आपको मिल सकता है तो सबसे नज़दीकी चौकी या पुलिस स्टेशन का वहाँ का नंबर अपने साथ लेकर ही वहाँ पर हॉल्ट करें। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी कैंपिंग कर पाएंगे, सुरक्षित कैंपिंग कर पाएंगे। एंड वी आर इंजॉइंग, मतलब ये मत सोचिएगा कल रात को जो हुआ उससे हमारी यात्रा पे, हमारी मनोस्थिति पे कोई फर्क पड़ने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद हैप्पी कैंपिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और शीघ्र आपसे कहीं ना कहीं सड़क पे मुलाकात होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। यहाँ से आगे के सफ़र के साथ हम निकल रहे हैं मुंशियारी। बजे हैं सुबह के लगभग 7।
सो यहाँ से आगे के सफर के साथ आपसे अगले ब्लॉग में होगी मुलाकात। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।